हेलो, नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सीधे पहाड़ से, पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा अपने इस खूबसूरत पहाड़ और पहाड़ के गांव जिनमें आजकल चल रही है रोपाई। तो हमारे पहाड़ के जो गांव होते हैं उनमें कैसे रोपाई होती है, ये ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये सीढ़ी नुमादार जो खेत है वो मेरे पहाड़ के सिंचित खेत है जिनमें आजकल रोपाई चल हो रही है। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि गांव में जो सिंचित खेत होते हैं, रोपाई के खेत होते हैं, उनमें रोपाई कैसी होती है और किस हिसाब से इन सीढ़ी नुमादार खेतों में पानी लगाया जाता है और कहाँ से ये पानी आता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ पहाड़ में रोपाई कैसे की जाती है। पहाड़ की महिलाएं हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट लेती हुई कठिन से कठिन काम क्यों न हो, चाहे वो भयंकर बारिश में रोपाई के लिए बीज निकालना हो या कड़कती हुई धूप में खेतों की निराई गुड़ाई करना हो और सुबह उठकर अपनी गाय भैंसों के लिए चारा लेने के लिए चाहे जंगल जाना हो, पर हमेशा चेहरा मुस्कुराता हुआ पहाड़ की नारियों का मिलता है। इनकी जो पहचान है, खिलता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा और मीठी मीठी बातें, यही हमारे पहाड़ की नारियों की एक सबसे बड़ी खूबी है। और हमारा पहाड़ जब बारिश लगती है तो और भी सुंदर दिखाई देने लगता है। डांडी कांटियों में निकलता हुआ कुहरा पहाड़ की सौंदर्यता को 4 गुना और बढ़ा देती है। आज बारिश का मौसम था, इसीलिए आज हमारे गांव की सभी महिलाएं अपने खेतों में बीज निकालने में व्यस्त थी। सभी एक दूसरे से बात करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए अपने अपने खेतों में बीज निकालते हुए दिखाई दे और गांव के लोग अपने खेतों में कुछ रोपाई करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आज सुबह को जो बारिश हुई उससे सभी खेत भर चुके थे और सभी लोग अपने खेतों में व्यस्त नज़र आ रहे थे। और महिला जो होती हमारे पहाड़ की, हमेशा अपने काम के प्रति, अपनी इस मिट्टी के प्रति उनका ऐसा लगाव रहता है कि मानो इनके लिए यही मिट्टी सोना हो। लोग मिट्टी से दूर रहते, लेकिन हमारे ये पहाड़ की महिलाएं, ऐसा लगता है कि इस मिट्टी में ही उनको सोना मिला हो और जुटी रहती है अपनी इस मिट्टी से। इस मिट्टी में वो सचमुच सोना उगल देती हैं। जब धान, गेहूँ, मंडवा जब लहराती हुई फसल मिलती है तो यही मेहनत हमारे पहाड़ की महिलाओं की नज़र आती है। धन्य है हमारी पहाड़ की महिलाएं जो कठिन धूप में, कठिन बारिश में अपने शरीर की परवाह न करते हुए हमेशा पहाड़ को संजोए रहते हैं।
अरे यार हद है यार। आंटी जी हाय, कैसे हो रोपाई? ठीक है। अरे रोपाई तो आज में तो बहुत बरका पर तुम सोए हुए थे ना। जिस उम्र में लोग को खेलते हुए नजर आते हैं, उस उम्र में हमारे पहाड़ के लोग अपनी इस पवित्र भूमि में, अपने इस खेतों में सोना उगले हुए दिखाई देते हैं। यह है धनी भुला और जतिन, जो कड़ी मेहनत हमेशा करते हुए दिखाई देते हैं और अपने खेतों में मेड़ बाड़े हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको भी तैयारी करनी है अपने खेतों में रोपाई के लिए। और आप देख सकते हैं मेरे पहाड़ का जो आज खूबसूरत नज़ारा है। सच में ऐसे ही हमारे उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से नहीं जाना जाता है, क्योंकि यहाँ वास्तव में देव लोग ऐसे ही यहाँ अपना निवास स्थल भाई मोए लगा अपना स्थान जमाए हुए तो बहुत भयंकर, क्योंकि है ही वास्तव में उत्तराखंड के पहाड़ स्वर्ग जैसे, जहाँ हर कोई आने के लिए आतुर रहते हैं। और पहाड़ का जो मौसम है काफ़ी सुहाना है, इसीलिए मेरे उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। पहाड़ के जो छोटे बड़े लोग रहते हैं, हर कोई अपने काम में व्यस्त नज़र आते हैं। तो आज सभी लोग अपने खेतों में रोपाई में जुटे हुए हैं। गांगुली आलोक भी मुझे मेहनत लगाते हुए दिखाई दे, और ये हैं हमारी माता जी जो रोपाई में बीज लगा रहे हैं। यही खेत था मेरा जिसके लिए मैं नहर निकाला था, और आज सुबह मैंने इस खेत की रोपाई की। बारिश इतनी तकड़ी हुई कि मुझे पानी तोड़ना पड़ा, और उस पहाड़ की महिलाओं का अंदाज़ा इसी बात से लग सकता है, जो इन दादी जी की पेट में जो बीज है वो आधा कुंटल से ज़्यादा भारी है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि उनके पेट में कुछ सामान भी होगा। वो आसानी से उस बीज को बड़ी तेजी और अपराधता से अपने खेत में पहुंचा रहे हैं। यही तो हमारी पहाड़ की महिलाएं हैं कि जो कठिन से कठिन काम को वो आसानी बना देते थे। और ये हैं हमारे गांव के घोड़े खच्चर, जिनके द्वारा हम गांव तक सामान पहुंचाते हैं। और ये है धनी भुला, जो कि अपने खेती बाड़ी के मेंढे बाड़ी करके वापस घर की ओर लौट चुके हैं। अगले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि पहाड़ में रुपाई कैसे की जाती है और बैलों द्वारा कैसा हल लगाया जाता है। और ये है मेरा पहाड़ की सीढ़ी नुमादार खेत जिनमें रोपाई की जाएगी। और ठीक सामने पे बाबा केदारनाथ जी का धाम है, जहाँ बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं, और बर्फ़ में और बारिश में हमारा पहाड़ और भी खूबसूरत लगता है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें
जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।